अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग उसी विषय पर आगे पढ़ेंगे। कल जो चर्चा हुई थी है ना, हम लोगों ने जाना कि जितने जीव हैं सभी ब्रह्म हैं। इससे यह साफ हो गया कि जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब ईश्वर ही नहीं परमेश्वर हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो उस पर एक प्रसंग आ गया था। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि एक पंडित जी ने हमसे कहा कि गीता के मतानुसार सब परमेश्वर हैं, तो इस तरह से क्यों कहा, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया कि सब परमेश्वर हैं, सब वासुदेव कृष्ण हैं। तो गुरुदेव कहते हैं हमने कहा गीता ने यह भी कहना नहीं छोड़ा है ना। साफ साफ कह दिया है कि सब वासुदेव हैं। देखो, और कल हम लोग इसको पढ़े थे है ना, इस श्लोक को। तो दोबारा उस श्लोक को फिर पढ़ लेते हैं। बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। गीता के अंदर यह श्लोक आया है और इसका अर्थ इतना खूबसूरत तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। ये अध्याय 9 श्लोक 19 आप लोग गीता से देख लीजिए। अध्याय 9 श्लोक 19। बहुत से जन्मों के बाद कहीं कोई ज्ञानवान इस माम को पा लेता है या जान पाता है। एक दो जन्म की बात नहीं हो रही है, बहुत से जन्मों के बाद कहीं कोई ज्ञानवान इस माम को पा लेता है या जान पाता है। साधारण बात नहीं है ये। और कोष्ठक में गुरुदेव लिखे हैं, और जब इस माम को जान जाता है तो, है ना, यही जान जाता है कि सब वासुदेव हैं। ऐसे ज्ञानी महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं, है ना। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान कहीं इस माम को पा लेता है या जान जाता है, जान पाता है। सदगुरुदेव कहते हैं, और जब जान जाता है इस माम को तो क्या जानता है, सब वासुदेव हैं, है ना। ऐसे ज्ञानी महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं। देखा आपने कितना स्पष्ट कह दिया है कि सभी वासुदेव परमात्मा कृष्ण हैं। इतना सब कुछ गीता में होने पर भी साधारण लोगों को कौन कहे। गीता के सभी भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता के इस सिद्धांत का सर्वथा विपरीत अर्थ करके अपने पाठकों के सामने रखा है। साधारण व्यक्ति की बात छोड़िए, बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित लोग और संस्कृत के ज्ञाता भी हैं, है ना। इन्हीं लोगों की गलती हो गई। ये सभी भाष्यकार टीकाकार जो हैं वो इसका विपरीत अर्थ करके सबके सामने रख दिए, जिससे गीता के विषय में और ईश्वर या भगवान के विषय में गीता के पाठक सर्वथा भ्रम में रहे, है ना। अब उन लोग के विचार में क्या था पता नहीं। लेकिन ऐसा टीकाकार, ऐसा भाष्य किए, ऐसे भाष्यकार, ऐसे टीकाकार विपरीत अर्थ लगा के डाल दिए, जिससे ईश्वर और भगवान के विषय में सब भ्रमित होके पड़े रहें। जो पाठक पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा। वो स्वयं को ब्रह्म मान ही नहीं सकता। सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखेंगे, भगवान कृष्ण दिखेंगे, वही मथुरावासी, है ना, और द्वारकावासी, है ना, और अपने को तुच्छ अति तुच्छ समझेगा। तो ये तो गलत हुआ ना। इसलिए गीता को स्पष्ट रूप से बताए हैं गुरुदेव। जब गीता को पढ़ रहे हैं तो गीता के अंदर के श्लोकों से उसका अर्थ निकालिए। कितनी सुंदर बात है ना।
गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया है कि इसी जीव या आत्मा को ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण, वासुदेव या भगवान कहा गया है। भ्रमित होने की बात ही नहीं है। स्पष्ट रूप से इसी गीता में कहा गया है, इसी जीव या आत्मा को ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण, वासुदेव या भगवान कहा गया है। सच्ची बात यह है कि गीता के अनुसार उपर्युक्त जितने शब्द हैं सब जीव या आत्मा के पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द है ना। जैसे सिर, मुंड, कपाल, मस्तक और अंग्रेजी का हेड जैसे पर्यायवाची हैं। सिर बोलने से भी सिर, मुंड बोलने से भी सिर मुंड है ना, कपाल बोलने से भी सिर, मस्तक बोलने से भी सिर, हेड बोलने से भी सिर। अब बताइए, ये पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। ये बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो ये जो वासुदेव, परमात्मा, कृष्ण, आत्मा या जीव सबका एक ही अर्थ है। गीता के दूसरे श्लोकों को भी देखें। तो गीता के दूसरे श्लोक भी हैं, आप देखिए, है ना। अब इतने स्पष्ट तरीके से बताए, जैसे सिर, मुंड, कपाल, मस्तक और अंग्रेजी का हेड है, जैसे पर्यायवाची हैं, उसी तरह से ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, वासुदेव, परमात्मा, कृष्ण, आत्मा या जीव सबका एक ही अर्थ है ना। हृदय से अपने अंतरात्मा को कोटि कोटि नमन है। ऐसे सद्गुरु मिले, ओह, अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या, हम लोग भी उसी तरह गर्त में पड़े रहते। आगे और एक श्लोक दिया हुआ है। उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः, है ना। कितनी बड़ी बात लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। गीता अध्याय 13 श्लोक 22। अर्थ है उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष, कोष्ठक में दिए हैं पर पुरुष, इसी देह में स्थित है। और कितना कोई बताए, गीता में लिखा हुआ है, उपदिष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 निकाल के देख लीजिए। अर्थ दिए हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ऐसा भी उसको कहा गया है। इस ईश्वर को, इस जीव को, इस आत्मा को उपद्रष्टा भी कहते हैं, अनुमंता भी कहते हैं, भर्ता भोक्ता सब कहते हैं, महेश्वर कहते हैं और परमात्मा ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष है ना, परः पुरुष इसी देह में स्थित है। वह महान पुरुष कहाँ है? इसी देह में स्थित है। तो लोग सोचेंगे ये तो पुरुषों के बारे लिखा हुआ है, स्त्रियों के बारे नहीं, है ना। ऐसी बात नहीं है, है ना। पुरुष मतलब पौरुष मतलब बल होता है। वह बल, वह शक्ति है ना, जिसको स्त्रीलिंग में शक्ति बोलते हैं और पुल्लिंग इसमें पुरुष यानी पौरुष यानी बल। तो क्या कहा गया है इसमें? यह जो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष, पर पुरुष इसी देह में स्थित है। तो और भी श्लोक अगले किसी किताबों में हम लोग को गुरुदेव बतलाए हैं, मगर हम उसको यहाँ नहीं है, हम ऐसे बता दे रहे हैं। त्वं स्त्री त्वं पुमान असि उत्तवा कुमारा उत्तवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन पंचसी जात भवति विश्वतो मुख, है ना। त्वं स्त्री, तू हुई स्त्री है,
त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, तू ही पुरुष है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी उत्तवा कुमारा, और कुमार भी है, उत्तवा कुमारी और कुमारी भी है। त्वं जीर्णो, जब तुम वृत हो जाते हो, जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है, तो क्या करते हो, लाठी पकड़ के चलते हो। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, है ना, जात भवति विश्वत मुख, और जब इस धरती में आए हो, जन्म लिए हो, तो संसार में जाने जाते हो, है ना, सब कोई तुम्हें जानते हैं। विख्यात हो तुम, है ना, विश्व विख्यात हो तुम। वह कौन है, यही पर पुरुष, यही पर यानी शरीर में जो विराजमान है, उसी के बारे कहा गया है। वह स्त्री भी है, वह पुरुष भी है, वह बालक भी है, वह बालिका भी है, वह वृद्ध हो जाने पर लाठी पकड़ के भी चलता है, और विश्व में प्रमुख होकर के जाना जाता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से हम लोगों को बतलाया कि मन के सारे संदेह दूर हो जाएं, है ना। लोग तो सोचेंगे केवल मनुष्य की बात हो रही है, लेकिन ऐसी और भी किताबें हैं जिनमें सदगुरुदेव बतलाए हैं। मनुष्य चाहे जितना ही बड़ा और कितना ही विद्वान और कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन चींटी का चित्र बना सकता है, लेकिन चींटी का प्राण नहीं बना सकता, है ना। चींटी के जन्म देने वाली शक्ति चींटी के अंदर विराजमान है, वही परमेश्वर है। ये मत सोचिए कि जीव जंतुओं को सदगुरुदेव तिरस्कृत किए हैं, सभी जीव ब्रह्म है, और गीता ने भी कहा है ना। तो ये तो समय हो गया ना, कल फिर बातें करेंगे, है ना। ये कौन कौन है, अनुमंता भुक्ता करता, सबके विषय में स्पष्ट लिखे हैं गुरुदेव। कल फिर चर्चा होगी। आपको कोटि कोटि नमन, आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं, और नित्य दिन विचार कीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।